अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आर्म होल कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कैसे आर्म होल की कटिंग करते हैं और आर्म होल की कटिंग करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। टेलर कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं आर्म होल की कटिंग करने के लिए। ये फार्मूला आप हर एक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो आपको ये फार्मूला का पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। तो मेरी जो टोटल आर्म होल का साइज़ है वो 7 इंचज़ है। तो ये 7 इंचज़ कैसे आया है तो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ तक 7 इंचज़ तक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद मैं आपको अपनी कमीज़ के ऊपर मेजरमेंट करके बताती हूँ ये 7 इंचज़ मेरा कैसे आया है। तो ये मेरी कमीज़ है तो इसके ऊपर मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये टोटल जो चेस्ट की साइज़ है वो 21 इंचज़ आ रहा है। 21 इंचज़ को आपने डबल करना है। 21 को जब हम डबल करते हैं तो ये टोटल 42 बनता है, क्योंकि जब जितना भी आपका कमीज चेस्ट का साइज़ आता है उसको डबल ही करना है, फिर आपका ये फार्मूला है सही अप्लाई होगा। तो 42 आया। 21 को जब जमा किया तो उसे हमने डिवाइड करना है 6 से, तो 7 इंचज़ आ जाना है। आप जी हर एक के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे जिसका 42 इंचज़ आ रहा है, जिसका 46 इंच है उसको 6 से ही सॉरी अप्लाई करना है। तो जो 7 इंचज़ आया है, अब हमने ऐसे ही 7 इंचज़ नीचे की तरफ निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद फिर हम इसे सीधी लाइन लगा लेंगे। ऐसे हमने सीधी लाइन लगा ली है 7 इंच तक टोटल। और अब हम ये ऐसे लगा लिए। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर की तरफ जो तीरे का निशान था वो 7 इंचज़ लगाया था। ये जहाँ पर क्या लगाया था 7 इंचज़ लगाया था। हमने नीचे की तरफ 7 नहीं लगाना, हमने आधा आर्म होल जो सा था वो ½ इंचज़ कम होता है। तो हमने जहाँ पर 6.5 तक हमने निशान लगाना है, बराबर करके हमने 6.5 तक निशान लगा लेना है। 6.5 तक निशान लगा लिया है और हमने जहाँ पर 6.5 तक निशान लगाया उससे आगे हमने फिर 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ऐसे फिर हमने ये दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। पहले हमने जो 6.5 तक लगाया था उसको मिलाना है ऐसे, और फिर हमने ये दूसरा जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था उसको आपस में मिलाना है। ऐसे हमने निशान को आपस में मिला लेना है। अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। 42 आया था हमारा चेस्ट का साइज़। तो 42 का जो 4th हिस्सा है वो 11.5 होता है, तो हमने 11.5 तक निशान लगा लेना है। 11.5 तक निशान लगाने के बाद ये जहाँ तक से हमने 6.5 तक निशान लगाया था वहाँ से हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा टोटल 7 इंचज़ था निशान लगाया हुआ, तो 7 इंच का जो हाफ है 3.5 होता है। इस तरह हमें दूसरी लाइन का 3.5 हाफ निकाल लेना है। निकालने के बाद जहाँ तक वो हमने 1 इंच तक निशान लगाया था यहाँ तक हमने गोलाई में इसकी शेप देनी है। गोलाई में हमने शेप दे दी है। अब हमने फिर दूसरी लाइन से 1 इंच तक निशान लगाना है। इसको भी हमने वो 3.5 तक निशान लगाया था, इन दोनों को आपस में मिला देना है। दूसरी भी हमने गोलाई कर ली है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड होगा, ये हमारा बैक साइड होगा। फ्रंट साइड की थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होती ताकि आगे से जोल ना आए कमीज़ के ऊपर। तो ये देखिए, हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो हमने से कितनी अच्छी गोलाई आ गई है। इस तरह हमने ऊपर से ½ इंच तक निशान लगाना है ताकि हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। फिर